राज्य भर के परिवारों को जुलाई महीना से मिलेगा 125 यूनिट बिजली फ्री। मुख्यमंत्री ने कर दी घोषणा। साथ ही अगले 3 वर्षों में प्रत्येक परिवार के छत के ऊपर लग जाएगा सोलर सिस्टम। वहीं 8298 पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक की होगी बहाली, हो गई है घोषणा। 4361 पदों पर चालक सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं 11,000 स्टाफ नर्स की बहाली की प्रक्रिया हेतु परीक्षा का आयोजन 30, 31 एवं 1 अगस्त से। नमस्कार दोस्तों, बिहार की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम जनताओं के लिए चुनाव से ठीक पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से बड़ी सौगातें प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत बिहार के सभी परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। यह बिजली जुलाई 2025 से ही फ्री में मुहैया कराया जाएगा। इसकी घोषणा अपने एक्स हैंडल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिख दिया है कि हम पहले से ही सस्ते दरों में बिजली मुहैया कराते आ रहे हैं और एक बार फिर से हमने जुलाई महीने से ही तमाम बिहार के 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का योजना बनाई है। दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट भी कह दिया है कि अगले 3 वर्षों में बिहार के सभी परिवारों के छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही साथ यह योजना जो पीएम सूर्य घर योजना है, उसके तहत सभी के छतों पर सोलर सिस्टम प्लांट लगाया जाएगा, जिससे अगले 3 वर्षों में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का निर्माण हो सकेगा। हम आपको बता दें कि 125 यूनिट बिजली फ्री की बातें जो की गई है वह गरीब परिवारों के लिए की गई है। जिस परिवार में 125 यूनिट बिजली खपत होंगे, उससे कम बिजली की खपत होगी, उस परिवार को एक भी रुपए बिजली खर्च के रूप में नहीं देना होगा, बिजली बिल के रूप में उन्हें रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन ज्यों ही 125 यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली की खपत होती है तो उन्हें अनुदान दिया जाएगा और अनुदान स्वरूप जो भी राशियाँ होगी उसे बिल के रूप में चुकता करना पड़ेगा। बिजली बिल के लिए मंथन प्रारंभ कर दिया गया है कि आखिर किस रेट से प्रति यूनिट गरीब परिवारों को बिजली फ्री में मुहैया कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, बताते चले कि सोलर सिस्टम प्लान के अंतर्गत सरकार की योजना है कि फ्री बिजली आखिर कब तक मुहैया कराया जा सकेगा। इसके तहत ही अगले वर्ष से ही 3 वर्षों तक में यह निर्धारित किया गया है कि बिहार के सभी परिवारों के घर के ऊपर हो या फिर सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ज्योति कुटीर योजना के अंतर्गत जो भी गरीब परिवार आते हैं वो अगर अपने व्यवसाय के लिए यह सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो सरकार अपने स्तर से फ्री में यह सोलर पैनल उन्हें मुहैया कराएगी। साथ ही साथ गरीब परिवारों को भी फ्री में सोलर पैनल उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अन्य परिवारों के लिए कुछ राशियां भी चुकता करना पड़ेगा। इस तरह से बिजली के क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से बड़ी सौगातें प्रदान की गई है, जिससे कि बिहार के 1,67,00,000 परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। वहीं दोस्तों, 8298 पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक की बहाली की जाएगी। इसकी भी घोषणा कर दी गई है। यह निम्न वर्गीय लिपिक होंगे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम बताते चले कि जो भी पंचायती राज योजना के अंतर्गत कार्य होगा, चाहे वो जल जीवन हरियाली पार्क से संबंधित हो, उसके बाद केंद्रीय वित्त आयोग हो, राज्य वित्त आयोग हो, उसके बाद पंचायत सरकार भवन हो, इत्यादि कार्यों की देखरेख के लिए और अभिलेखन के लिए इन सभी निम्न वर्गीय लिपिक की बहाली की जा सकेगी। इसकी घोषणा कर दी गई है और सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत इसकी अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बीएसएससी को भेज दिया गया है। जल्द ही इस संबंध में विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन मांगा जाएगा और उसके बाद 3 चरणों में इसकी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। वहीं चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की जाएगी और इसकी आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने की बातें सामने उभर कर आ गई है। बताते चले कि अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार के द्वारा बीते कल ही बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर यह सूचनाएं दी गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य भर में 4361 पदों पर चालक सिपाही
की बहाली की जा सकेगी। यह केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा इसकी बहाली प्रारंभ की जा सकेगी। साथ ही साथ इसमें 36 महिला आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें 1439 पद महिलाओं के लिए और 87 पद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित किया गया है। इस तरह से हर प्रकार की बहालियों में अब 35% 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो महिला कर्मचारियों को देय हो सकेगा। हम आपको बताते चले कि चालक सिपाही पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया की प्रारंभ अभी तक नहीं हुई है और साथ ही साथ इसके लिए घोषणा कर दी है कि यह विज्ञापन जल्द ही जारी करते हुए ऑनलाइन मोड में आवेदन लिया जा सकेगा, जिसका आवेदन 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 20 अगस्त 2025 तक होगा। इस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों के लिए चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री के स्तर से बड़ी बड़ी सौगातें प्रदान की जा रही है। वहीं 11,000 स्टाफ नर्स की बहाली संबंधी परीक्षा का आयोजन संबंधी घोषणा कर दी गई है। हम आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स की बहाली की जा रही है। इन सभी का कार्य होगा ऑनलाइन मोड में कार्य करना, जो क्लर्क का काम करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अस्पतालों के कार्यों को देखेंगे। इससे संबंधित आवेदन की मांग पहले ही कर दी गई है और इसकी परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, जिसकी परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त 2025 को निर्धारित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 30, 31 और 1 अगस्त 2025 को परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। हम बताते चले कि इसका आवेदन पूर्व में ही मांग लिया गया था। इस तरह से इसमें भी 35% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें भी 35% महिलाओं को नौकरी पाने में सहूलियत होगी। शेष बाकी अन्य पुरुष संवर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में बिहार के मुख्यमंत्री के स्तर से बड़ा कार्य किया जा रहा है। इसके क्रम में आज ही यानी 18 जुलाई 2025 को संध्या 5 बजे एक बार फिर से एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें कई मुख्य मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्य रूप से है 125 यूनिट बिजली फ्री मुहैया कराने के संबंध में ये आशाएं जताई जा रही है कि आज के कैबिनेट में इस पर अंतिम रूप से मुहर लगा दी जाएगी। साथ ही साथ बहाली के क्रम में भी खबरें आई है कि कई प्रकार के विभाग के अंतर्गत कई प्रकार के भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी करने संबंधी भी कैबिनेट की मुहर लगाई जाएगी। इसकी भी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। देखना है संध्या 5 बजे के बाद आखिर किन किन योजनाओं के ऊपर कैबिनेट की मुहर लगाई जाती है। एक बार फिर से कैबिनेट पर लगी गई मुहर के साथ हम आप सभी से रूबरू होंगे संध्या 6 बजे। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार।